रऊफ़ क्लासरा का कॉलम गुलजार वफ़ा चौधरी। इंसानी यादें कितनी जालिम होती हैं, इसका आज एक बार फिर अंदाज़ा हुआ। एफसी कॉलेज लाहौर के 1964 के एक अदबी रिसाले फोलियो के मौज़ूआत और मुसन्निफ़ीन के नामों पर नज़र पड़ी। एक नाम पर नज़र जम गई। ये नाम था गुलजार वफ़ा चौधरी। शायद 1990 का साल था। लिया कॉलेज में उर्दू की क्लास पढ़ने गए तो पता चला नए प्रोफेसर हमें उर्दू पढ़ाएंगे। किसी ने सरगोशी की, लाहौर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए हैं। आज 30 बरस बाद सोचता हूँ गुलजार वफ़ा चौधरी साहब ने लाहौर में क्या गुस्ताखी कर दी थी, जिसकी सज़ा के तौर पर उन्हें 400-500 किलोमीटर दूर लिया कॉलेज में फेंक दिया गया। जब कूच का हुक्म मिला हो, शायद उन्हें भी इल्म ना हो कि लिया कॉलेज पंजाब के नक्शे में कहाँ मिलेगा। किसी का भी ऐसी जगह तबादला कर दिया जाए तो उसको 2-3 फ़िक्रें लाहक होती हैं। अपना घर बार और बच्चे छोड़कर इतनी दूर कैसे जाए, उसके पीछे बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों को स्कूल छोड़ना लेना कौन करेगा, दूसरे एक अजनबी शहर में कहाँ और किसके पास रहेगा, अखराजात कहाँ से पूरे करेगा, इस अजनबी शहर के लोग कैसे होंगे और वो कितनी जल्दी वापस तबादला करा सकेगा। खैर, उसी वक्त हमारी क्लासरूम में पेंट कोट में मलबूस गुलजार वफ़ा नमूदार हुए। उन्होंने पूरी क्लास पर एक नज़र दौड़ाई। हम सब तजस्सुस से उन्हें देख रहे थे और वो हम सबको। हमारे लिए ये पहला तजर्बा था कि कोई इतनी दूर से भी हमें पढ़ाने आ सकता है। उन्होंने अपना तारुफ करवाया। हम सब चुप रहे। उन्होंने खुद ही उर्दू का कोई टॉपिक चुना और इस पर धीरे धीरे गुफ्तगू करने लगे। अमूमन इन दिनों हम तालिबे इल्मों की ये कोशिश होती थी कि अगर कोई नया प्रोफेसर आया है तो कम से कम पहले दिन कोई क्लास ना हो, बस तारुफ में ही घंटा गुजर जाए। क्लासेस पढ़ते हुए मौत पड़ती थी इन दिनों, लेकिन बाज़ उस्ताद और उनका अंदाज ऐसा था कि आपका दिल करता वो पढ़ाते रहें और आप उनसे पढ़ते रहें। लिया कॉलेज में जिन चंद प्रोफेसर से मैं पढ़ा और क्लासेस इंजॉय की, उनमें बाबर साहब, ज़फ़र हुसैन ज़फ़र साहब, ग़ुलाम मोहम्मद साहब, शबीर नैयर साहब, बहादुर डल्लू साहब नुमाया थे। मुल्तान यूनिवर्सिटी में मजहर सईद काज़मी और मैडम मुबैना तलत उन उस्तादों में से थी जिनकी क्लास मिस नहीं करते थे। गुलजार वफ़ा चौधरी साहब उस फहरिस्त में नया इजाफा थे। उन्होंने उर्दू की क्लास को मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाना शुरू किया। उनका मुतालिया बहुत वसी था। वो हमारे कॉलेज के उर्दू के लेक्चरर से मुख्तलिफ थे। इससे पहले करोड़ स्कूल में इरशाद सरगानी साहब से मैट्रिक में उर्दू पढ़ी थी। वो भी कमाल उर्दू पढ़ाते थे। इरशाद साहब कभी कभार हमारे गालों पर अचानक सोफिस्टिकेटेड अंदाज में अपने तय धीरे अंदाज में चमात मारते, लेकिन इस फ़न में उन्हें वो महारत हासिल थी कि ना सिर्फ गाल सुरख हो जाते बल्कि आवाज़ भी दूर तक जाती। एक दफ़ा उन्होंने हमारे दोस्त शफीक गजाली को एक क्लास फेलो से अज़हार मोहब्बत पर सज़ा दी, जिसको याद करके आज तक दुख होता है। शफीक गजाली से करोड़ मिलने जाऊँ तो उसको पढ़ने वाली मार का वो दुख ताज़ा हो जाता है, लेकिन इरशाद साहब उस्ताद कमाल के थे। नवंबर और फरवरी मार्च तक उनसे उर्दू पढ़ने का मज़ा दुबाला हो जाता था। जब उनकी कुर्सी करोड़ स्कूल के एक बड़े ग्राउंड के कोने में लग जाती और हम सब नीचे टाट बिठाकर सर्दियों की धूप में मस्त बैठे होते। इस मस्त माहौल में भी उनकी घन गरज वाली आवाज़ और पढ़ाने का अंदाज हमें जगाए रखने में मददगार होता। कभी उनका मूड अच्छा होता तो कोई लतीफ़ा गोई और शायरी सुनाते और फिर गुलजार वफ़ा से उर्दू पढ़ी। वो जिस मोहब्बत से उर्दू पढ़ाते, शेर सुनाते और फिर इन शेरों की तशरीह करते, वो अपनी जगह खूबसूरती थी। एक दिन हमें पता चला वो तो बाकायदा शायर हैं। ये बड़े अजूबे की बात थी। अगर लिया कॉलेज में उर्दू के बड़े शायर ख्याल साहब से मैं फ़ारसी पढ़ता था। एक दरवेश मलंग टाइप बंदा जो कॉलेज के किसी कोने में अकेला बैठा अपनी दुनिया में मगन होता, या फिर वो साइकिल को एक हाथ से थामे पैदल घर जाते नजर आते। कभी वो हंसते तो पूरा कॉलेज उनके साथ कह के सुनता। वो हंसते तो देर तक हंसते जाते और ख़ामोश होते तो लगता पूरा जहां अचानक खामोश हो गया। ज़फ़र हुसैन ज़फ़र इकनॉमिक्स को जदीद अंदाज में पूरी तैयारी और मेहनत से पढ़ाते तो बाबर साहब इकनॉमिक्स इतनी ही सादा और आम फहम ज़बान हमें पढ़ाते। बाबर साहब दराज कद खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। इन पर 3 चीज़ें जचती थी, मूँछें, हंसी और ऐनक। अगर कॉलेज में दंगा फसाद का खतरा होता तो लड़कों को दुबका लगाने के लिए बाबर साहब और सरवर बाजवा ही काम आते। लाला मीरू याद आए, जिन्होंने मुझे लाहौर के एक बड़े सहाफ़ी हुमा अली के नाम सिफारशी रुका लिख कर दिया था कि इस नौजवान को किसी अंग्रेज़ी अखबार में नौकरी ले दो। हुमा अली से लाहौर जाकर मिला तो लगा बाजीगर के उस्ताद बिट्ठल के लाडले बाबर जमा से मिल रहा हूँ। शबीर नैयर की नफासत सारी उम्र जहन पर सवार रही, अंग्रेज़ी अदब पर कमांड, लेकिन मेरे जहन में जीएम साहब का ब्रूटस से शिकवा आज तक नहीं भूल सका। नहायत मोहब्बत से उन्होंने हमें बीए अंग्रेज़ी लिटरेचर में जूलियस सीज़र प्ले पढ़ाया। वो अक्सर हमें पढ़ाते पढ़ाते दुखी हो जाते। उन्हें ज़्यादा दुख इस बात का होता कि सीज़र का दोस्त ब्रूटस, जिसे वो अपना बेटा समझता था, वो इस साजिश में क्यों शरीक हुआ। मैंने जब भी सीज़र या रूम पर कोई फिल्म या सीरीज़ देखी तो मेरी नज़रों के सामने प्रोफेसर जीएम साहब आ खड़े हुए। लिया कॉलेज की किसी सर्द दोपहर बाहर किसी लान में परी कुर्सी
पर वो हमें शेक्सपियर का जूलियस सीजर पढ़ाते पढ़ाते अपनी होंठों पर बार बार उंगली फेरते और दूसरे हाथ से ड्रामे की किताब हाथ में पकड़े ऐनक को ऊपर से झांकते। वो गिला कर रहे कि ठीक है, सीजर से सबको खतरा था, सबको खौफ था, सीजर डिक्टेटर बन जाएगा, रोम रिपब्लिक नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो वो डिक्टेटर नहीं बना था, अभी उसके सर पर ताज नहीं सजा था और ब्रूटस जैसा दोस्त भी साजिशों के साथ मिल गया तो फिर सीजर का ब्रूटस से ये कहकर मर जाना ही बनता था, ब्रूटस तुम भी। मुझे कभी कभी महसूस होता है अगर सीजर के बाद किसी को इसके कत्ल पर सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ और ब्रूटस पर गुस्सा था तो वो प्रोफेसर जीएम साहब थे। अभी पिछले दिनों लिया कॉलेज के प्रिंसिपल मुजम्मिल हुसैन साहब का फेसबुक पर स्टेटस पड़ा तो दिल खुश हुआ। उन्होंने एक डिपार्टमेंट प्रोफेसर बाबर साहब के नाम से मौसूम किया। वो डिज़र्व करते थे। मेरा ख्याल है उन्हें बकर के ज़फ़र हुसैन ज़फ़र साहब के नाम भी डिपार्टमेंट का नाम रखना चाहिए। ज़फ़र साहब ने लिया शहर को पूरी ज़िंदगी दी, नस्लों को पढ़ाया। मुजम्मिल साहब को ज़फ़र साहब को वो इज़्ज़त देनी चाहिए जिसके वो मुस्तहिक हैं। बात एफसी कॉलेज के एक 56 साल पहले छपने वाले एक रिसाले से शुरू हुई और कहाँ ले आई। गुलजार वफा चौधरी का नाम 23 बरस बाद आज पड़ा। जो तस्वीर जहन में उभरी वो उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो आपको बरसों बाद भी ना भूले। उन साहब का शुक्रिया जिन्होंने बतौर सज़ा या जज़ा उन्हें लाहौर से लिया ट्रांसफ़र किया। गुलजार वफा कुछ अरसे बाद लाहौर तो लौट गए थे लेकिन अपने पीछे अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट और लिया कॉलेज में 400 बिखरी यादें छोड़ गए, जो आज 30 बरस बाद इस्लामाबाद के सर्द, उदास और तन्हा मौसम में हद्दे नज़र बिखरी धूप में मुझसे गले मिलने लौट आए, मुझसे सरगोशियाँ करने, मुझे मज़ीद उदास करने।